आईपीएल 2026 गया और बहुत सारा तूफान लाके दे दिया। हर साल आईपीएल आता है, लेकिन इस तरीके का नहीं हुआ जहां पर बहुत सारे प्लेयर आए जो डेब्यू के लिए तैयार थे और पुराने प्लेयर जो बहुत ज्यादा अनुभवशील भी हैं वैसा लगने लगे कि आउटडेटेड हैं। लेकिन अनुभव अनुभव ही होता है। एक क्लब में खेलना और एक इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना अलग होता है। यहाँ की अपनी स्ट्रेटजी होती है, वहाँ की अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो जो कंट्री लेवल की होती है, जहाँ पे वनडे भी खेलना है, T20 भी खेलना है और टेस्ट भी खेलना है। तो सभी में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और खासकर जहाँ पे विदेशी कोच होते हैं जो अपनी कंट्री के लिए होते हैं, वहाँ पर उनकी स्ट्रेटजी बहुत हटकी होती है। इसी कड़ी पे अगर देखते हैं तो जो बहुत पुराने प्लेयर रहे, जैसे वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताया जा रहा है, तो पुराने जो प्लेयर अनुभव वाले जैसे सुनील गावस्कर हो गए, संजय मांजरेकर हो गए या कपिल देव जी हो। कपिल देव जी ने तो बोले कि नहीं, उस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन और भी जो हैं सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा उम्मीद मत करिए। सौरव गांगुली ने भी यही कहा कि इतना ज़्यादा उम्मीद मत करिए क्योंकि अभी बच्चा है। और जो पुराने प्लेयर हैं उन पर भी भरोसा रखिए, जैसे सूर्य कुमार यादव T20 का वर्ल्ड कप दिखाया, चैंपियन ट्रॉफी दिलाया और उसको इतना जल्दी ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए, इनका क्लियर कहना था। इसी सब में चर्चा करेंगे कि अभी जो श्रीलंका ए इंडिया ए का जो मैच हो रहा है, उसमें जो बाहर कर दिए गए थे ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने कैसी सेंचुरी मारी। एक कंट्रोवर्सी वहां पे रन आउट की भी आई, सभी की चर्चा करेंगे। तो प्लीज वीडियो पर बने रहिएगा। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा महेश का। आप देख रहे हैं क्रिकेट वाई स्पोर्ट। शुरू करते हैं। श्रीलंका ए टीम वर्सेस इंडिया ए टीम का जो श्रीलंका में मैच चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जा रही थी कि वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, करेंगे भी। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस बॉल पर वो बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे थे उसी बॉल पर आउट हो गए। इसीलिए कह सकते हैं कि जब उनकी कंट्री के लेवल पे जो कोचिंग होती है और उनकी स्ट्रेटजी तैयार की जाती है वो हटके होती है और क्लब में खेलना कुछ और होता है। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ को अलग ही कर दिया गया था, उनको टॉप 11 में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन एक प्लेयर की इंजरी की वजह से वो इन हुए और सेंचुरी मारकर चले गए। तो ये दिखाता है कि जो पुराने प्लेयर हैं इनको अनुभव भी है और बहुत अच्छा खेले भी थे आईपीएल में, तो इन पर ज़्यादा भरोसा जताया जाना चाहिए। एक और भी वाकया आया कि जब रन आउट हो रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ और प्रियांश आर्या ने कॉल भी नहीं की थी, ऋतुराज गायकवाड़ दौड़ गए और उसके बाद में दोनों एक ही क्रीज पर पहुंच गए। थ्रो फेंका गया, दूसरे रन का दौर था, थ्रो फेंका गया जो कीपर के पास में गया। उन्होंने देखा कि दूसरे एंड पर कोई प्लेयर नहीं है और वहां पर फेंक दिया और रन आउट हो गए। कायदे से देखने में दिख रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब थर्ड अंपायर के पास में गया तो नियम के अनुसार जो प्लेयर पहले क्रीज पर पहुंचता है वो आउट होना चाहिए, भले उसकी वो क्रीज नहीं थी। तो इसमें देखा गया कि प्रियांश आर्या नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि वो बैट को कंटिन्यूअस बॉल को देख रहे थे, बॉल जो बॉलर फेंक रहा था, और वो थोड़े से में पीछे रह गए और प्रियांश आर्या आउट करार दिए गए। और इसी बीच में ये भी देखने को आया कि लोगों ने बोला कि जो श्रेयस अय्यर भी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, उनको नई कप्तानी दी गई है अभी T20 की, तो जहाँ पे सूर्य कुमार यादव को कुल मिला के बाहर किया गया है। लोगों का यह भी कहना है कि उनको बाहर नहीं किया गया है, उनको सिर्फ आराम दिया गया है, लेकिन किसी भी फॉर्मेट में शामिल नहीं करना। ऐसा लगता है कि कुछ कहानी कुछ और है। दूसरी तरफ जो अभी अफगानिस्तान और इंडिया का चल रहा है टेस्ट क्रिकेट, एक ही रहा मुल्लानपुर में चला, उसमें सुमन गिल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ओवरऑल जो एक नए बॉलर लिए हुए थे उन्होंने भी बहुत प्यारा दिया। मतलब इस बार ऐसा देखा गया कि जहाँ पे अश्विनी को नहीं लिया गया, जडेजा को नहीं लिया गया, 16 साल बाद ऐसा हुआ कि किसी पुराने अनुभवशील प्लेयर को नहीं लिया गया, नए प्लेयर को लिया गया। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ओवरऑल टीम इंडिया वहाँ पर विजयी रही। तो और इसी तरीके से अभी देखा जा रहा है कि जो मैच खेलना है वो अभी आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे में जाने वाली है टीम, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का भी सिलेक्शन हो चुका है। और वहाँ पे एक खुशखबरी बनते हुए आ रही है हमारे देश के दर्शकों के लिए कि जो मैच रात को 11 बजे चालू होना था उसको एक घंटे पहले 10 बजे कर दिया गया है। कम से कम थोड़ा समय तो मिलेगा हमारे लिए, और खासकर हमारे देश के जो दर्शक हैं उनको देखकर ये किया गया है। तो अभी बहुत कुछ आने को है, देखना है कि नए प्लेयर जो लिए गए हैं बहुतों को किनारे किया गया, आराम किया गया है। इसमें अभी ये भी बताएंगे कि 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे थे और उनका शामिल होना टीम इंडिया में मुश्किल लग रहा है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।